नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अभी एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, जहां तुर्की, लेबनान, सीरिया और इजराइल जो है वो भूकंप के झटकों से कांप गया है। जो कि भारतीय समय अनुसार ये भूकंप के झटके 11 बजे के आसपास महसूस किए गए, तो वहीं तुर्की के टाइम के समय के मुताबिक सुबह 4 बजे के आसपास ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी तस्वीरें देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और जैसे ही तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, हर किसी के हाथ जो है वो दुआओं के लिए उठ चुके हैं। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि तुर्की में आए अर्थक्वेक में ज्यादा जानमाल का नुकसान जो है किसी का ना हुआ हो, ऐसी दुआ लगातार लोग करते हुए भी दिख रहे हैं। क्योंकि तमाम बार ये देखा गया है कि जब भी अर्थक्वेक किसी भी देश में आता है तो तमाम लोग सबसे पहले उन देशों की सलामती के लिए दुआ करते हैं। और जो लोग रातों रात अपने घर से बेघर हो गए होंगे, उनके दिलों पर किस तरीके से बीत रही होगी ये दर्द वही लोग महसूस करते हैं। किस तरीके से सारी अपडेशन सामने आई है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि तुर्की के अधिकारियों ने कहा है कि तुर्की के दक्षिण प्रांतों में 7.4 तीव्रता की शक्तिशाली भूकंप के बाद कम से कम 100 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है, तो वहीं 600 से ज्यादा लोग घायल की सूचना है। तुर्की के डिजास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यानी कि एएफपीटी ने कहा है कि 7.4 तीव्रता का भूकंप सुबह 4:17 पर आया और सोमवार को कहारान मारस प्रांत के पजारसिक जिले में केंद्रित था, जो कि भूकंप 7 किलोमीटर यानी कि 4.3 माइल की गहराई पर आया। इसके बाद दक्षिण पूर्वी गाजियाटेप प्रांत में 6.4 और तीव्रता के भूकंप आए। तुर्की के माल्टिया प्रांत में कम से कम 23 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है और 420 अन्य घायल हुए हैं। इसके गवर्नर ने कहा है कि भूकंप ने प्रांत में 140 इमारतों को भी नष्ट कर दिया है। इस बीच तुर्की के सानलिउर्फा प्रांत में कम से कम 15 लोग मारे गए हैं और 30 लोग घायल हुए हैं, जबकि उस्मानिया प्रांत में कम से कम 5 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। शुरुआती भूकंप पड़ोसी देश लेबनान और सीरिया में भी महसूस किया गया और इसी के साथ साथ इजराइल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का हवाला देते हुए राज्य के मीडिया के मुताबिक सीरिया में कम से कम 111 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 300 से ज्यादा लोग घायल होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो सीरिया के राज्य मीडिया ने बताया कि उत्तरी शहर अलेप्पो और मध्य शहर हमा में कुछ इमारतें ढह गई हैं। तो वहीं एसोसिएट प्रेस समाचार एजेंसी के अनुसार दमिश्क में इमारतें हिल गई हैं और कई लोग डर के मारे सड़कों पर उतर आए हैं। तो वहीं लेबनान में हताहतों की संख्या के बारे में अभी कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन भूकंप ने लगभग 40 सेकंड के लिए इमारतों को पूरी तरीके से हिला करके रख दिया। अपने बिस्तरों से निवासियों को झटका दिया है, जहां बैरूत के कई निवासी अपने घरों को छोड़कर सड़कों पर रात बिताने के लिए मजबूर हो गए, कारों में इमारतों से दूर चली गई। तुर्की के राष्ट्रपति रसेप तैयब अर्दोगान ने शुरुआती भूकंप से प्रभावित नागरिकों को शुभकामनाएं देने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि एएफडी और अन्य इकाइयां पूरी तरीके से हमारे लोगों के लिए अलर्ट हैं और हर संभव मदद जो है पीड़ितों की जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भूकंप से प्रभावित प्रांत में बचाव दलों को तुरंत भेजा गया था। हमारे आंतरिक मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय, एएफडी, प्रांतीय शासन और अन्य सभी संस्थानों ने अपना काम तेजी से शुरू कर दिया है और हम पीड़ितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। हम भूकंप के बाद अपने काम का समन्वय भी कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम इस आपदा को एक साथ जल्द से जल्द
और कम से कम नुकसान के साथ पार कर लेंगे। इसमें जिसका जो भी नुकसान हुआ है उसे पूरी तरीके से ठीक किया जाएगा। काम हम लोग जारी रखेंगे। आंतरिक मंत्री सुलेमान सोयलू ने यह भी कहा कि सोमवार को 6 से ऊपर तीव्रता वाले 6 ऑप्रोशॉक्स में दर्ज किए गए थे जहां भूकंप आया, क्योंकि मध्य पूर्व एक बर्फीले तूफान का अनुभव कर रहा है जो गुरुवार तक जारी रहने की उम्मीद है। तुर्की प्रमुख फॉल्ट लाइनों के शीर्षों पर बैठता है और अक्सर भूकंपों से यह हिल जाता है। तो वहीं नवंबर में भी तुर्की के उत्तर पश्चिम डुद्से प्रांत में 5.9 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। भूकंप देश के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में भी महसूस किया गया है। जनवरी 2020 में इलाज्गा में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 40 से अधिक लोग मारे गए थे और 1999 में उत्तर पश्चिम तुर्की में आए शक्तिशाली भूकंपों में तकरीबन 18,000 लोग मारे गए थे, जिसकी तस्वीरों को पूरी तरीके से ताजा करके रख दिया है। क्योंकि भूकंप के झटकों से जिस तरीके से नुकसान आम जनमानस का हुआ है, उसके लिए तमाम लोग जो हैं अपने अपने तरीके से मदद के लिए आगे आ रहे हैं और तुर्की के लिए लगातार जो है वो दुआओं के हाथ भी उठ खड़े हुए हैं और तुर्की की सलामती और तुर्की के लोगों की हिफाजत के लिए दुआओं का दौर जो है वो सोशल मीडिया पर चल चुका है। क्योंकि ये तस्वीरें जैसे ही सामने आई और जिस तरीके से गाड़ियां बिल्डिंगों से दूर जाती हुई, रोड फटते हुए, मकान पूरे के पूरे ढहते हुए, कई से कई बिल्डिंग ढहती हुई दिखाई दी है, जिस पर तमाम लोग आह करते हुए दिखाई दिए कि किसी तरीके से अल्लाह जो है वो रहम करे उन निवासियों पर जो इस चीज को महसूस कर रहे हैं। हर एक तस्वीर जो है लगातार सामने आ रही है। हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।